ये मुनीर साहब आए हैं, 6 भैंसें चोरी हो गई और आप कहाँ दफ्तर में बैठे हुए हैं? SHO इंडिया क्या हुआ? आप बाहर के मुल्क में या पाकिस्तान में कानून सेम है। 302 का मुकदमा इनका इश्तिहारी है, क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? क्या हमारा नक्शे अमन का जो अंदेशा होता है, खुदा न खासा लड़ाई ना हो जाए, उसको हमने देखना होता है। हम आपके वालिद को नहीं रोक सकते हाँ कि वो अपनी ज़मीन ना बेचें। जो ज़मीन का कचना है या ज़मीन की तकसीम है वो पुलिस मैटर नहीं है, लेकिन हम एक आपको फोरम दे देते हैं। SHO साहब उनको भी बुला लेते हैं, पंचायत को भी बुला लेते हैं और फैसिलिटेट करते हैं। मैं युगांडा से आई हूँ 7 साल बाद, तो जब मैं घर गई हूँ मेरी बहन ने धक्के मार के। मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि आपके केस को देखते हुए SP साहब को दे रहा हूँ इंक्वायरी। बड़ा अपना जाती उत्थे मकान है, माड़े वालिद फोत हो गए, वालदा फोत हो गए, भरा है कोई, असं सिर्फ 2 भैन आ। मैं बेवा और हमारे छोटे छोटे बच्चे, मैं अपना घर पट के लगी सा चारन, हमारे चाचे ना पुत्र है, सब कुछ करना कराना होगा। वो आपको कराची बैठे है इतना अपने मामे फ्याज की। मेरी बात का करने बताएं कि आपका ज़मीन का झगड़ा है या मकान किसके नाम है? मेरे नाम पे मकान, मेरे नाम। उस मकान में कौन रह रहा है? मैं। अच्छा, अब आपको कोई तंग कर रहा है उधर? जी कि उधर से कहता है कि उठो, आप इधर ठहरे जी, अभी मंगवाएं जी, व्हाट्सएप मुझे भी दिखाएं जरा स्टे ऑर्डर। आप तशरीफ रखें जरा इधर ही। ये वही रूटीन बनी है कि तकरीबन तमाम केसेस जो है ज़मीन के डिस्प्यूट हैं। मैं पहला भी थोड़े को हाजिर हुई सी। अब मुझे ये बात बताइए, 4 मरले ज़मीन कहाँ पे है? फुलरवाल में। जी और खरीदी एक सेकंड ने कब्जा कर लिया है? किसने कब्जा कर लिया? इब्रार असलम ने। आपके पास कितनी देर कब्जा रहा है ज़मीन का? नहीं, मेरे पास रहा ही नहीं है। नहीं सुन लेना, जी जो जिसके पास पहले थी उसी के पास है? नहीं, उसके पास नहीं, मेरे नाम उसने वैसे अपने आपके नाम करवा दी और कब्जा किसी और ने कर लिया? हाँ, मेरे आपने जब खरीदी तब कब्जा नहीं लिया? नहीं, वो निशान से पता कि मेरी जगह पर नहीं। ठीक है। वाल साहब ये कुली कचहरी में आई हैं खातून, क्या नाम है आपका? जुबैदा कौसर हैं। ये कह रही हैं 4 मरले ज़मीन ली है और कोई और कब्जा कर गया, ये क्या बात हुई? और उन्होंने इतनी मेहनत करके ये रेवेन्यू की भी ली है रिपोर्ट्स। दोनों पार्टियों को इंसाफ फराहम करें, उसको भी बुला लें, दूसरी पार्टी है कौन, और उनको कहें ये जो जिससे इन्होंने खरीदी है उसको बुला लें कि आपने इनको कौन सी ज़मीन दी है, पैसे ले लिए हैं और इन्होंने रिपोर्टिंग भी करवाई हुई है, ज़रा इनकी जो कानूनी और जायज़ मदद करें। ठीक है, तो आप ये आपने जो उधर के हैं आपके सारी परिया तकरीबन 20 पिंडा ने परिया पई है, उन्हें बंदे मनते ही नहीं। वो उधर अपने जो जानवर वगैरह रखे हुए जी, हवेली भी बनाई है, असा निशानदेही करा के पूरी बाउंड्री लगाई, 4 दीवारी है जी कराई। जाओ ना डेरा बनाया विच कब्रिस्तान में, डेरा बनाया। तो आपने उधर अप्लाई किया है DC साहब के पास? सारा कुछ होया सारा। नहीं, उसको वो ऑर्डर होता है ना कि उसको इजेक्टमेंट होती है, है आपके पास ऑर्डर DC साहब का? DC साहब का तो नहीं होगा, AC साहब का होगा। AC साहब ने सानू वो किधर ऑर्डर ओके फाइल नाल आई सी, ये दिखा दे मुझे ऑर्डर दिखाएं। इजेक्टमेंट में उन्होंने ऑर्डर किया जेडी पहला मैं तो दरखास्त दी थी, ਉਹਦੇ पूरी फाइल आई सी, है उसमें ऑर्डर जी। ये SHO साहब कौन है? हाँ बताएं जी। सर इसमें जनाब पिछली तारीख पे पेश हुए थे, उस पर निशानदेही करवाई है, पहले भी निशानदेही हुई है, पटवारी और गिरदावर को मौके पे लेके गया हूँ, सेम रिपोर्ट उन्होंने फिर दी है। क्या भाई ये जो इस पे इन्होंने जायज़ तजावज़ किया है कब्रिस्तान के दूर में, इन्होंने तो फिर क्यों उन पे क्या बताता हूँ। आगे वो चले गए हैं उस इंक्वायरी के खिलाफ 22 डेट थी, DSP साहब नहीं है, वो छुट्टी पे। जब अभी तक तो ऑर्डर कोई नहीं है ना? ऑर्डर नहीं है, तो फिर आप किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं बताएं? सर वो लॉ एंड ऑर्डर का इशू अगर तो कोई है, लॉ एंड ऑर्डर का थोड़ा सा इशू है, हाँ, तो वो साहब आते हैं, उनसे डिस्कस करके फिर आपसे डिस्कस करके आगे वाले कदम उठाएंगे। गांव में उन्होंने ऐलान करवाया था, गांव एक तरफ है आधा एक तरफ है, मगर ये हैं राइट पे। 10 दिन का टाइम लिया सी तकीरां SHO साहब ने। दोबारा मैं 2 बारी गया उत्थे गुजरात, मेरी थोड़ी मुलाकात नहीं हो सकी है अभी। तो सर मेरा नहीं फड़िया, मेरे तो जरूरत सर जी कमेंट मेरे तो छापा भी वजया, मैं कला घर हाँ, बेटा मेरा बाहर का मुल्क है, 15 की कॉल भी मैं ढूंढी नहीं लभी, मतलब पुलिस ने मिली भुगत करके मेरे छापा कराया, मैंने जोन करने की कोशिश की है, ठीक है। तो जिदे वास्ते मेरे घर आए ना फायरिंग हुई है, ना कोई रोंद लभा, ना पिस्तौल लभा, ना कोसला लभा। तो सर मेहरबानी की जाए। एक महीने जी मैं मदई हाँ। और आपका मुलजम है शेर रफ? जी शेर रफ है सर। कोई इश्तिहारी हो गया? सारे टिकटॉक चाढ़ है, मैं तुम दसना करते घर भी आमदा है। SHO इंडिया क्या? हेलो हेलो
ये एक मुलजम का मैंने कोई टाइम कितनी दफ़ा दिया हमने? 8-10 बार दे बैठे हैं। बहुत दफ़ा टाइम दिया है, क्यों नहीं पकड़ा जा रहा मुलजम? ये है मुकदमा नंबर नोट करें, 386/4 386/24 302 का मुकदमा इनका इश्तिहारी है, क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? हाँ, शेर अफजल, ये अभी आपके पास आ रहे हैं, मैं लास्ट 10 दिन दे रहा हूँ। जी सर। जनाब मेरा नाम रहमत खान वालदा नवाज। वो नजर आ रहा है जनाब रहमत खान साहब जी। आप मुझे बताएं कि क्या मसला है। आप ऐसा करें, आप इनके हैं कुछ आप बता दें। चले जी बात है, मुझे फैक्ट पता चल जाए। जी मामा जी ने मेरे जो वीडियो सर मैं ਤੁਹਾਡੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖਣਿਆ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਂਜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਘਰ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। हमारे यहाँ भी ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਚੋਂ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਤੀ ਮਕਾਨ। थाना कौन सा है? ककराली। हाँ जी बताएं जी। ये आपके पास केस आया? जी सर, केस ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਆਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। दरखास्त को छोड़िए, व्हाट इज मेरिट? सर वो इंक्वायरी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। कोई कहा साढ़े कोल साहब मौजूद हैं। वो तो है कब्जे की, को बैल है तो बाबा जी मुकर बात के तो कर लेने दें मुझे। वो बैठ तो लें जो वो है कब्जे की दरखास्त जो डीएसपी साहब के पास चल सारा कराने वाले बंदे जो बाबा जी के साथ इन्होंने किया है। सर मैं आपको और भी वीडियो दिखाता हूँ, फिर हमारी जगह पे कब्जा नहीं हुआ, इन्होंने और भी जगह पे कब्जा किया है। ये देखिए मुझे आज ही सुन लेता हूँ इनको। साथ ये सारा मना मिला हुआ है कब्जा किया हुआ है सरकार की जगह पे। डीएसपी साहब को 5 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ जी इन्होंने दरखास्तां भी कीतियां ने, इन्होंने सब काम कीता सी वन पर ते गल्लां डीएसपी साहब को मार कर दिया उधर 5 ਵਜੇ ਡੀਐਸਪੀ ਖੜੇ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਜਾਏ। जी ठीक। ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ नहीं सर ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਫਤਾ ਹੋਇਆ ਦੌੜਦੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਲੱਭੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਸਿਆਸੀ ਅਬਦ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਉਹ ਇਹ ਅਬਦ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਚਲੋ। ਇਹ ਸਭ ਕੰਮ ਲੱਗਿਆ ਕਰਨ ਸਾਡੇ 2 ਨੰਬਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਪਰ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਰਖਾਸਤ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੁਣਾਈਏ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਕਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਪਲਸਤਰ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੁਣਾਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ? इसी से हम अंदाजा लगाते हैं कौन कितना अच्छा इंसान है। नहीं ना अगर आप जितना ऊंची बोलेंगे ना, इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए, आपने ना इस्लाम में भी ये है किसी पे इल्जाम नहीं लगाते। आप जिस बंदे का नाम सुन लें जी, आपने किसी बंदे का नाम अभी लिया है, मुझे तो नहीं कहा किसी ने, मैं इधर बैठा हूँ ना, जी। तो आया कॉल मुझे, इन्होंने ये आपको कोई आई है कॉल? नहीं सर, ऐवे नहीं करते, ऐसे अच्छा नहीं लगता, ये डिसेंट नहीं लगता। लेकिन इन्होंने हमें कहा कि ये प्लस्तर भी आप कर रहे हो। मेरी बात नहीं समझी, जी। इसीलिए डीएसपी साहब देखेंगे, मौका जी। देखेंगे, सारा कुछ देखेंगे, सही। जो मेरिट बनेगा ना, जी। हमें नहीं किसी ने फोन किया, जी। मुझे तो कभी किसी ने फोन हम नहीं आपके पास आए हैं आपके भी किया। आप तो वो चाहते हैं जो आप चाहते हैं, जी ये वो चाहते हैं जो ये चाहते हैं, जी यही हम क्या चाहते हैं जी। कि हमने एक मिडल वे और हाँ। इंसाफ फराम करना जी, है, राइट? सही, सही। 5 ਵਜੇ ਆ ਜਾए डीएसपी खारिया के दफ्तर, दोनों पार्टियां। अच्छा साहब आ जाओ। हाँ जी, हाँ जी, बैठे सर जनाब। सर PQR ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਜ਼ਾਕਾਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਗੁਲਿਆਣੇ ਥਾਣੇ किस चीज़ का झगड़ा क्या है? ਸਰ ਇਹ ਝਗੜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4-4000 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਕਮਾਂਡਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ 4-4000 ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦੇਣ ਗਰੀਬ करवाएं लोगों जी का। वापस सर। DPO गुजरात मुस्तनसर अताब बाजवा साहब की थाना गुलियाना की हदूद में खुली कचहरी थी। यहाँ पर दर्जनों की तादाद में साइलिन ने शिरकत की और अपने अपने मसाइल यहाँ पर DPO साहब के सामने पेश किए। DPO साहब ने उनके अहकामात भी जारी किए, जो कोई मौका पे हल हो सकता था उसको मौका पे भी हल किया। इन्हीं से बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि यहाँ पे किस नौइयत के जराइम इन्होंने ज़्यादा देखे। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, थैंक यू। इसमें ज़्यादातर आपने भी देखा, मौजूद रहे हैं थ्रू आउट कचहरी में, 90% तो वही प्रॉपर्टी के केसेस हैं कि तकसीम नहीं हुई, खानगी तकसीम है जो पहले इन्होंने की हुई है, उसको ऑनर नहीं करती न्यू जनरेशन, पुरानों को मानती नहीं है। जैसे एक केस है, उसके मेरे फादर ने अपनी ज़मीन बेच दी है और अभी मकान भी बेच रहे हैं, तो मैंने कहा भाई इसमें तो हम नहीं कुछ कर सकते, वो ओनर हैं, आपके फादर हैं, वो उनका हक है। यानी इस टाइप के भी केसेस हमें देखना पड़ते हैं, तो मैंने उन्हें माजत ही किया, मैंने कहा फादर हैं आपके और वो मालिक हैं, वो बेच सकते हैं। बिल्कुल तो सही। इस तरह के भी केसेस। आप ऑन मीडिया साइलिन को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि जो रिलेटेड टू प्रॉपर्टी होते हैं केसेस, उनके मसाइल लेके जो सिविल कोर्ट के मैटर हैं, जो अदालती मैटर हैं, उनको लेके इस तरह से कचहरीज में आना क्या टाइम ज़ाया करने के मुतरादिफ नहीं है? 100%
टाइम और पैसा दोनों, और दुश्मनियाँ भी हैं। जो सबसे ज़्यादा बड़ी दुश्मनी की भी वजह इधर मुझे ज़मीनें ही नज़र आई हैं, ज़मीनों के मसाइल, मज़ीलों के फड्डे जो होते हैं वो होते हैं। तो मेरा तो यही है कि अल्लाह ताला, इस्लाम देखें, इसमें हमारा मज़हब भी कहता है कि बर्दाश्त पैदा करें अपने अंदर और बैठ के जिसका जितना हक बनता है वो करें। और इसमें अपने बुज़ुर्गों से मदद लेनी चाहिए या अपने गाँव के बड़ों से मदद लेनी चाहिए। उनको उसका जो एक हिस्ट्री का भी पता होता है, ज़मीनों की, कौन काबिज़ था, कौन था, किसकी के पास कितनी थी। लेकिन अभी इसको आपको बड़ा ही पेशेंटली डील करना पड़ता है ये ज़मीनी मामलात को। और फिर जो काउंसिल्स बनी हुई हैं, फिर एक हमारे पास पार्लियामेंट का भी एक इंस्टीट्यूशन है, उनकी भी मदद ली जा सकती है। जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनसे बैठ के बात की जाए ताकि वो भी अपना रोल अदा करें। दूसरे इलाके के इन्फ्लुएंसर्स हैं जैसे और नोटेबल्स हैं, वो बड़े अच्छे इंसान, अभी भी विजडम है उनमें, एक दानाई होती है। तो मेरा ख्याल है कि वो उसका सहारा लेना चाहिए। डिंगा खुर्द में जो 6 कत्ल हुए, उसके बाद एक दूसरे फरीक की डेड बॉडी भी पुलिस को बरामद हुई पब्बी से, फिर उसके बाद 4 अजला की पुलिस ऑपरेशन करती रही पब्बी में, गालबन 2 दिन के 3 दिन वो ऑपरेशन जारी रहा। उस ऑपरेशन में किस हद तक कामयाबी हुई है? और ये मुलज़मान कोई आज से नहीं, इनका 2001 से झगड़ा चल रहा है, अभी तक ये कैफरे किरदार तक या पुलिस के शिकंजे में क्यों ना आ सके? ये बेसिकली जो अगर इस 2 ग्रुपों की बात देखी जाए तो ये बहुत पुरानी नहीं है। वो पीछे उनकी कोई हिस्ट्री हो सकती है, लेकिन अभी ये पिछले साल से इनका दोबारा से काम शुरू हुआ है। तो इसके अलावा भी हमने जो पकड़े हैं नामजद मुलजमान, लेकिन नामजद मुलजमान में भी हम देख रहे हैं उनकी इंटेरोगेशन हो रही है और इंशाल्लाह ताला जल्दी अच्छी खबर मिलेगी।